पिछली कहानी में हमने सुना कि जो माया थी वो मयंक के घर उसे कुछ समझाने बताने जाती है, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए वही मयंक के साथ बैठ जाती है और उसके इंटेंशन मयंक के लिए बिल्कुल भी क्लियर नहीं थे कि वो किस मकसद से आई थी वहाँ पे। खैर उसी बीच में मयंक को दोबारा से डोरबेल बजने की आवाज़ आती है और जब वो जाके देखता है तो वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि इस बार माया सामने खड़ी थी मयंक के। और जैसे ही मयंक माया को देखता है, क्योंकि अभी वो अंदर माया से बातें कर रहा था और अब ये माया सामने खड़ी है, तो अंदर जो थी वो कौन थी। मतलब एक साथ माइंड में हज़ारों सवाल आ गए कि अभी उसने जो भी चीज़ें की या जो कुछ भी हुआ वो माया थी या जो मेरे सामने खड़ी है ये माया है। उसे कुछ भी समझ नहीं आया था। इतने में जो माया थी गेट के सामने खड़ी वाली, वो बोल पड़ी, क्या हो गया मयंक, मुझे देख के ऐसे डर क्यों गया जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। तो मयंक हड़बड़ा गया एकदम और बोलने लग गया कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बताइए कैसे आना हुआ इतनी रात में। तो माया बोलने लग गई कि अरे मैं आपको पूछने आई थी कि आपने वो मूर्ति जो मैंने आपको दी थी भगवान की वो अंदर रख दी है। तो मयंक ने बोला कि हाँ हाँ वो मैंने रख दी है, अच्छे से रख दी है, और मैं जब भी कुछ होएगा तो हाथ जोड़ लूँगा भगवान के। तो माया ने कहा कि मुझे नहीं लगता आपने अंदर रखी हुई है ठीक से, क्योंकि मुझे तो वो आपके घर में दिखी नहीं मूर्ति जो मैंने आपको दी थी। तो मयंक ने बोला कि नहीं आपने तो बस मुझे दी थी, आप चली गई थी ना उसके बाद, और मैंने उसके बाद रख दी टेबल पे। लेकिन ये सब मयंक बोल रहा था, उसी बीच में माया घर के अंदर घुसती हुई आ गई और आई और मयंक को बोलने लगी आपने कहाँ रखी थी, मुझे दिखाइए टेबल कहाँ है वो जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो जैसे ही मयंक उस रूम में उसको ले गया, वहाँ मूर्ति जहाँ उसने रखी थी वहाँ वो मूर्ति थी ही नहीं। मतलब ऐसा था जैसे उसने कहीं दी ही नहीं माया ने कभी मूर्ति मयंक को। वो सब जगह देखने लग गया कि जल्दबाजी में शायद कहीं और रख दी हो, कहीं नहीं मिल रही मूर्ति। तो माया बोलने लग गई कि देखा मैंने कहा था ना आपने खो दी वो मूर्ति, चलिए कोई बात नहीं ठीक है मैं आपको दूसरी मूर्ति ला के दूँगी, लेकिन तब तक के लिए ना जो मैंने आपको कहा था उस बात का ध्यान रखना, खिड़कियों से बार बार बाहर झाँकना मत और रात के अंधेरे में कहीं बाहर निकलना मत, और ये सब समझाने लग गई। तो मयंक ने बोला हाँ हाँ ठीक है। उसी बीच में माया ने बोला कि और आपकी पत्नी और आपकी माँ कल आ रहे हैं ना, तो उनको भी आप ये चीज़ समझा देना। तो मयंक ने कहा एक मिनट, पत्नी और मेरी माँ आ रहे हैं, इससे तो इस बारे में बात हुई नहीं है अभी, या शायद हो सकता है हुई भी हो, मतलब मुझे याद नहीं होगा। खैर उसने इसलिए इस बात पे ध्यान नहीं दिया। उसने बोला हाँ हाँ मैं उनको समझा दूंगा, और अब आप जाइए बहुत लेट हो रहा है आपको। तो माया बोलने लगी कि हाँ हाँ ठीक है मैं चलती हूँ और ध्यान रखना आप। तो मयंक ने कहा ठीक है। अब मयंक का दिमाग एक बार फिर माया की तरफ जाने लग गया कि मतलब कितना ध्यान रख रही है मेरा, कितना ये वो। लेकिन मयंक ने इस बार अपने दिमाग को पूरा फोकस किया कि भाई कल मेरी वाइफ आ रही है और मेरी माँ आ रही है, और मैं इतना कैरेक्टरलेस आदमी तो हूँ नहीं कि मतलब ऐसा करूँगा। ठीक है मतलब जो भी हो गया क्या पता मेरा वहम हो, चीज़ें होंगी, चलो जाने दो कोई बात नहीं। अब बस मैं सब कुछ ठीक करूँगा, और जस्ट इन केस कुछ बात थी भी तो मैं भूल जाऊँगा, क्योंकि मतलब मेरी वाइफ कल आ जाएगी और मैं कोई भी ऐसा इशू नहीं चाहता। ये सब सोचते हुए मयंक अपने बिस्तर की तरफ बढ़ने लग गया आगे कि सो जाता हूँ फटाफट, अब कल सुबह जल्दी उठना है। तभी गेट की बेल किसी ने फिर बजाई। अब मयंक परेशान हो गया था, एकदम ऐसे फ्रस्ट्रेट होके उठा कि यार कौन है बार बार आए जा रहा है। जैसे ही मयंक ने गेट खोला, इस बार उसके सामने कोयल खड़ी हुई थी और बोलने लग गई कि अंकल आप सोई नहीं अभी तक। अब उसने मन में सोचा यार सोने दोगे तब सोऊंगा ना लेकिन मयंक ने बोला कि नहीं बस बेटा सोने जा रहा था, क्या हुआ। तो कोयल कहने लग गई कि आपने अभी माया आंटी को अपने घर बुलाया था क्या। तो मयंक ने बोला नहीं नहीं बेटा वो खुद से आई थी मुझे खाना देने और ऐसे पूछने के लिए, बताने के लिए। तो कोयल कहने लग गई कि अंकल मैं आपको एक बात बताऊं। तो मयंक ने बोला हाँ बेटा बताओ। तो वो कहने लगी कि मेरी मम्मी बताती है कि ये माया आंटी जो है ना वो सही नहीं है, ये कोई जादू टोना करने वाली या कुछ है, मतलब ये हम जैसी नहीं है, इसलिए ना आप इनसे थोड़ा सा बच के रहना और देख लेना आप, मतलब समझदार तो आप खुद ही हो। अब मयंक सोचा था इतनी छोटी बच्ची है और इसको ये सब कौन सिखा रहा है, मतलब मन में इसके ऐसी बातें कौन बिठा रहा है अंधविश्वास वाली। खैर मयंक ने उसको तसल्ली देने के लिए बोला कि नहीं नहीं बेटा मैं ध्यान रखूँगा तुम्हारी बात का, और ठीक है अभी तुम जाओ बहुत लेट हो गया है, मम्मी डांटेगी। तो कोयल ने कहा ठीक है मैं जाती हूँ। अब कोयल मतलब चली गई, कोई बात नहीं। अपना मयंक अंदर आया और एकदम गेटेड अच्छे से बंद कर लिया और सोचा बस भाई अब कोई ना आए यार मैं बहुत थक गया हूँ। तो मयंक फटाफट रेडी हुआ और अपने काम से निकला ऑफिस में, और उसकी वाइफ को मतलब आने में टाइम था।
और पता नहीं कैसे करते करते उसकी गाड़ी काफ़ी लेट हो गई थी, मतलब शाम हो गई। और मयंक जब उसने अपना काम कंप्लीट किया और उसकी बात तो हुई कि उसने बताया था कि ट्रेन काफ़ी लेट है, तो वो पहुंचा मतलब 5:30 बजे के आसपास। अब जब वो स्टेशन पहुंचा तो एक अंकल जी वहीं बैठे हुए थे जब तक मयंक अपनी वाइफ की ट्रेन का वेट कर रहा था। तो वो अंकल जी ने मयंक से पूछा कि बेटा टाइम क्या हुआ है। तो मयंक ने बोला कि अंकल अभी तो 5:30 हो गए हैं। तो अंकल बोलने लगे अच्छा अच्छा कहीं जा रहे हो। तो मयंक ने कहा नहीं नहीं मेरी वाइफ आ रही है ना, मैं अभी मेरी पोस्टिंग हुई है यहाँ पे और इसीलिए उसको लेने के लिए आया हूँ अभी। तो फ्लेक्स करने लग गया मयंक कि मैं फलाने थाने में पोस्टिंग है मेरी, ये है वो है। तो अंकल जी मतलब काफ़ी इम्प्रेस हो गए। उसके बाद में अंकल ने पूछा अच्छा तुम यहाँ शिफ्ट कहाँ पे हुए हो। तो मयंक ने जहाँ शिफ्ट हुआ था वहाँ का नाम बताया उस शहर का। तो अंकल ने पूछा अच्छा वहाँ किस एरिया में रहते हो। तो मयंक ने वहाँ का नाम बताया कि मतलब मैं वहाँ रहता हूँ। पता नहीं क्यों लेकिन अंकल जिस फुर्ती से मयंक से थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, एरिया का नाम सुनते ही उनके चेहरे पे से वो स्माइल गायब हो गई और वो एक्साइटमेंट गायब हो गई और अंकल जी थोड़ा खिसक के बैठ गए। मयंक को बड़ा अजीब लगा कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि ये इतना मतलब अलग जाके बैठ गए हैं। खैर मयंक ने सोचा मुझे क्या यार, ठीक है कोई बात नहीं, बैठ गए। इतने में ना उसकी वाइफ की ट्रेन आ गई और फटाफट उसने वाइफ को वहाँ से रिसीव किया, साथ में माँ थी, और कैब बुक करके अपना पहुँच गए जहाँ वो उसका घर था अभी उसने लिया हुआ। और पैसे वैसे दिए कैब वाले को और जैसे ही सामान लेके ये लोग अपने घर में घुसे ना जहाँ पे मयंक शिफ्ट हुआ, तुरंत लाइट चली गई और सब तरफ अंधेरा अंधेरा हो गया। अब जैसे उसकी वाइफ आई थी वैसे हम लाइट कट गई, उसे गुस्सा आ गया कि मतलब अभी तो पहुंची थी यार, अभी लाइट कट गई। खैर अब उस अंधेरे में ना मयंक ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और अब पता नहीं क्यों मयंक को ऐसा लग रहा था जब से वो सोया था माया के आने के बाद से, कल से मतलब, कि कोई उसे देखे जा रहा है कंटिन्यूअसली। अभी इस अंधेरे में वो फीलिंग और स्ट्रांग हो रही थी कि कोई देख रहा है कोई देख रहा है। और उसकी वाइफ उसकी माँ जब घर में आई टॉर्च वॉर्च लेके बेचारे जो जगह जहाँ मिली वहाँ बैठ गए चेयर पे। और उसकी वाइफ पूछने लग गई सोनिया मयंक से कि क्या रोज़ लाइट कटती है यहाँ पे ऐसे ही। तो मयंक ने कहा नहीं नहीं आज पता नहीं क्या हो गया, वैसे इतनी लंबी लाइट कभी कटती नहीं है, मुश्किल से 15-20 मिनट में आ जाएगी, तुम टेंशन मत लो। अब थोड़ी देर बातचीत करके वैसे ही लाइट आई, ये लोग फ्रेश व्रेश हुए, अपना खाना पीना खाया और बातें बातें करने लग गए। तो मयंक की वाइफ सोनिया ने उसे बताया कि वो प्रेग्नेंट है और ये जैसे ही सुना मयंक ने वो बहुत खुश हुआ और मतलब बड़ा आपस में उनका होने लग गया कि यार मतलब कितनी अच्छी न्यूज़ तुमने मुझे अभी दी है, ये है वो है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं और अच्छे से ध्यान रखता, चीज़ें करता, ये वो, यार ये सब बातें चल रही थी। लेकिन अब मयंक ने जैसे ये चीज़ सुनी ना, अब पता नहीं उसकी इनसिक्योरिटी थी अपने बच्चे को लेके आने वाले या अपनी वाइफ को लेके, लेकिन मयंक के अंदर वो कोई देख रहा है वाली फीलिंग और स्ट्रांग हो गई। अब जब वो अपनी वाइफ के साथ रूम में जब सोया वहाँ पे, उसे बार बार लगा था जैसे कोई अजीब सी आंखें उसे घूरे जा रही हैं, वो जहाँ कहीं भी उसे कोई घूर रहा है। अब ये फीलिंग सिर्फ मयंक तक नहीं थी, उसकी वाइफ उसके बगल में सोई हुई थी और एकदम से चीख के बहुत तेज उठ पड़ी वो और चीखती रही बहुत देर तक। मयंक उसे शांत करवाता रहा कि कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, मैं यहाँ पे हूँ, क्या हुआ है बताओ। तो सोनिया बोलने लगी कि देखो वो हमें देख रही है हमें देख रही है। तो मयंक ने बोला कौन देख रही है, कहाँ से देख रही है, क्या देखा तुमने मुझे बताओ। सपना था सोनिया, होश में आओ, कोई नहीं है कोई नहीं था यहाँ पे, होश में आओ, कुछ भी नहीं है, देखो मैं यहाँ पे हूँ, ये वो समझाने लगे। लेकिन सोनिया बहुत चीखे जा रही थी कि देखो वो हमें देख रही है, सब कुछ उसे पता है, वो सब जानती है ये सारी बातें। अब ये आंखें किसकी थी और कौन देख रही थी, क्या था और आगे स्टोरी में क्या होता है ये जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी लगी और साथ ही में सब्सक्राइब कर देना यार। और हाँ, जो भी मतलब मेरी वीडियोस है ना वो एक सुबह 9 बजे और एक दोपहर में 3 बजे आती है, तो अगर नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लोगे ना तो वो नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और जब भी टाइम होगा आराम से सुन सकते हो।